गुड मॉर्निंग बच्चों, ह्यूमन मार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने बताया था कि 3 पोर्शन में है। कैटेलिस्ट मैंने पढ़ा दिया था, कोलाइड पढ़ा रहे हैं। कोलाइड में मैंने डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन फेज वगैरह बताया था, लायोफिलिक लायोफोबिक साल बताया था, होमोजीनस और हेटेरोजीनस वगैरह के बारे में बताया था मैंने। अभी तक मैंने कोलाइड्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ कोलाइड के बारे में बताया। अब हम उसकी बनाने मतलब प्रिपरेशन का प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। तो 2 तरह के मैंने कोलाइड्स बताए थे। कौन कौन सा था? एक था लायोफिलिक कोलाइड्स और दूसरा लायोफोबिक कोलाइड्स। तो थोड़ा सा एक्चुअली इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको थोड़ा सा बताया जा रहा है। लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं? जो वाटर के साथ कोई सब्सटेंस जो वाटर के साथ इजीली वे में कोलाइड बना देते हैं, उसे हम लायोफिलिक सॉल्व कहते हैं, ठीक है। और ये क्या था? जो आसानी से ना बनाएं उसे हम क्या कहते हैं? लायोफोबिक सॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो जब ये किसी सब्सटेंस के साथ वाटर मिक्स करते हैं और आसानी से कोलाइड बन जा रहा है, तो कोई मेथड बनाने की यूज ही नहीं है। लायोफिलिक में कोई मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि जब वो आसानी से बन जा रहा है तो क्यों मेथड यूज करने जाएं, ठीक है। और ये आसानी से जब नहीं बन रहा है तब इसमें हम किसका यूज करेंगे? तब हम किसी न किसी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। और इसको बनाने के लिए हम 2 मेथड का यूज करते हैं। एक होता है कंडेंसेशन मेथड और दूसरा होता है डिस्पर्सन मेथड, ठीक है। ये 2 मेथड्स को हमको सीक्वेंस में पढ़ना है। फिर से, जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, वो आसानी से कोलाइड ना बने, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम बोल रहे हैं कि आसानी से ना बने, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बने नहीं, ठीक है। तो जब आसानी से ना बने तो उसे क्या कहते हैं? लायोफोबिक सॉल्व। और इसको बनाने की विधि में 2 तरह की विधि का प्रयोग करते हैं, कंडेंसेशन मेथड और दूसरा है डिस्पर्सन मेथड, ठीक है। अब कंडेंसेशन मेथड का हम डिस्क्रिप्शन पढ़ा जाएगा। वाला क्या है? कंडेंसेशन मेथड। इसके इंक्लूडिंग ए ऑक्सीडेशन मेथड, दूसरा बी रिडक्शन मेथड, तीसरा सी हाइड्रोलिसिस मेथड। ऐसे ये सब मेथड आते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया? एक डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मेथड में 2 मेथड आते हैं। ए मैकेनिकल मेथड और दूसरा है बी इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये दोनों को में से एक कोई आएगा बोर्ड एग्ज़ाम्स में।
और इसके रिएक्शंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम उसका अध्ययन किया जाए, ठीक है। हाँ तो बच्चों हो गया। हाँ तो बच्चों ये है मेथड्स आपका। पहला ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड्स, हाइड्रोलिसिस मेथड। टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है सब। पहले पे आते हैं डिस्क्रिप्शन पे, ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल्स रिमूव वन आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन आर दैट प्रोसेस इन विच one or more than one electrons are gained by the substance. हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच one or more than one molecules attached molecules of the water attached to the any substance. अब देखा जाए ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में जब हाइड्रोजन सल्फाइड के एक्वस सॉल्यूशन को सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीडाइज्ड कराया जाता है तो हमको क्या मिलता है? सल्फर का सॉल मिलता है। क्या मिलता है? सल्फर का कोलाइड सॉल्यूशन मिलता है। कोलाइड सॉल्यूशन को ही सॉल कहते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, जब हाइड्रोजन सल्फाइड के एक्वस सॉल्यूशन को, जलीय विलयन को जब सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या मिलता है? सल्फर का हमको कोलाइड सॉल्यूशन अर्थात सॉल्ट मिलता है और साथ में पानी निकल जाता है। रिडक्शन प्रोसेस, जब आरिक क्लोराइड का, पहली बात तो सुन लीजिए कि रिडक्शन प्रोसेस में गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, प्लैटिनम भी हो सकता है। जब उसके क्लोराइड्स, मतलब आरिक क्लोराइड हमने लिया तो आरिक क्लोराइड को जब हम हाइड्राजीन के द्वारा रिड्यूस कराते हैं, ठीक है, तो हमको यह गोल्ड सॉल्ट मिलता है। क्या चीज़? गोल्ड सॉल्ट प्राप्त होता है, ठीक है ना। फिर से रिपीट करते हैं हम कि जब आरिक क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन को जब हाइड्रोजन के द्वारा हम क्या कराते हैं? रिडक्ट कराते हैं तो गोल्ड सॉल्ट प्राप्त होता है। एक मिनट, हाँ तो इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। जब आरिक क्लोराइड का, जब आरिक क्लोराइड को हम स्टेनस क्लोराइड से रिडक्ट कराते हैं, क्या कराते हैं? रिडक्ट कराते हैं तो गोल्ड सॉल्ट प्राप्त होता है। इस गोल्ड सॉल्ट का कलर पर्पल कलर में होता है, ठीक है। तो इसका क्या नाम रखा गया है? पर्पल ऑफ कैसियस। इस गोल्ड सॉल्ट का नाम क्या है? पर्पल ऑफ कैसियस, ड्यू टू देयर पर्पल कलर, ठीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट आ गया हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। अब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में जिससे मैंने बताया कि उसमें वाटर के वन आर मोर देन वन मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया जाए? जैसे यहाँ फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड को हम हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर से, ठीक है। तो इसका जो वाटर का एक पोर्शन इससे आयरन के साथ अटैच होता है। ये ऐसे क्षीण धातुओं के साथ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है और जिंक है वगैरह वगैरह, तो इसका फेरिक हाइड्रोक्साइड हमको प्राप्त होता है। ये क्लोराइड सॉल्यूशन है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड सॉल्ट हमको प्राप्त होता है। तो ये आपका कंडेंसेशन प्रोसेस में 3 प्रोसेस के द्वारा हमको कोलाइड सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, ठीक है। हाँ
तो आप लोगों ने अभी कंडेंसेशन प्रोसेस पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं डिस्पर्सन मेथड में। मैंने बताया कि दूसरा तो है डिस्पर्सन मेथड हो गया। डिस्पर्सन मेथड मैंने बताया दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक हो गया मैकेनिकल मेथड और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है, याद रखिएगा इसका एक और नाम है डी ब्रोगली मेथड। डी ब्रोगली मेथड इसको कहते हैं, ठीक है। तो आते हैं इसको मैकेनिकल मेथड पर। मैकेनिकल मेथड, ठीक है। तो मैकेनिकल मेथड में पहले फिगर के थ्रू मैं तो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो ये आपका एक जिस तरह आटा चक्की वगैरह होती है, सेम उसी तरह एक ऑपरेटर्स होता है। ये दोनों हैवी डिस्क होती हैं और इन दोनों के बीच जो गैपिंग होती है दोनों डिस्क के बीच की, वह एक कोलाइड पार्टिकल के जितना साइज होता है सॉल्यूशन का कितना 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है, ठीक है। या 50 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन के बीच का पार्ट ये होता है, ठीक है। इतनी गैपिंग होती है और नीचे बेल्ट लगी होती है, ऊपर बेल्ट लगी होती है। बट ये नीचे का हिस्सा जो होता है स्टे होता है, रुका होता है, और जो ऊपर का होता है वो बहुत ही हाई स्पीड से, मतलब कि लगभग 2 लाख, नियर अबाउट 2 लाख राउंड पर सेकेंड। सोचिए क्या स्पीड होगी उसकी, इतने स्पीड से ये रिवॉल्व करता है, ठीक है। ऊपर से जिसका हमको कोलाइड बनाना है उस सब्सटेंस को डाल देते हैं और प्लस स्टेबलाइज़र को उसमें डालते हैं। वो दोनों मिक्सचर आकर इसमें ग्राइंड हो जाता है। ग्राइंड होने के बाद से फिर वो कोलाइड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें डालकर और कोलाइड सॉल्यूशन में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब दूसरा प्रोसेस पढ़ते हैं। दूसरा क्या है?
इलेक्ट्रोलिसिस आर डी ब्रॉग मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कंटेनर होता है, उसमें एक दूसरा कंटेनर होता है, इन दोनों कंटेनर के बीच में आइस रख दी जाती है। ये आइस रख दी गई, इसमें जिस सब्सटेंस का इसमें हमको एक ब्राइन सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। इसमें 2 रॉड या 2 इलेक्ट्रोड हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रोड उसी का लेना है जिस धातु का, जिस मेटल का हमको सॉल्व बनाना होता है। मतलब हमको गोल्ड बनाना है तो गोल्ड का लेंगे, सिल्वर के लिए बनाना है तो सिल्वर का लेंगे, प्लेटिनम को बनाना है प्लेटिनम का लेंगे। उसका हम क्या कर देंगे, ये उसका ठीक है, और हाई वोल्टेज में प्रोवाइड करेंगे। तो जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो यह इसमें स्पार्क पैदा होगा। क्या होगा, स्पार्क, आर्क, जिसे हम क्या करें, आर्क करते हैं। तो जिसके वजह से यह गल कर, ठीक है, डिज़ोल्व होकर एक कोलाइड सॉल्यूशन में बदल जाता है। तो जिसका हमको कोलाइड बनाना होता है वो उसी का हम इसीलिए रॉड लेते हैं, कैथोड या एनोड के रूप में लेते हैं, और इसमें हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। वोल्टेज देते हैं, स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग होने से डिज़ोल्व होता है और उसका कोलाइड सॉल्यूशन बन जाता है। यह नीचे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, यह एक सिंपल मेथड है कोलाइड सॉल्यूशन बनाने का। मैंने आपको पीछे रिपीट भी किया था पहले उसको, एक कंडेंसेशन प्रोसेस में 3 प्रोसेस में बताया, इसमें 2 प्रोसेस बना दिए। ठीक है, इस तरह आपका ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि उसका हम, क्योंकि बन तो गया, अब प्योर तो होगा नहीं, तो अब उसका हम प्योरिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है।